मोहतरम नाज़रीन, क्या कभी आपने दुआ मांगते हुए ये महसूस किया कि लफ्ज़ तो ज़बान से निकल रहे हैं, मगर दिल के अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी बैठी हुई है, जैसे आप मांग तो रहे हैं, मगर इंतज़ार का बोझ दिल पर बढ़ता जा रहा हो। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने वही दुआ बार बार दोहराई? एक दिन, फिर दूसरा दिन, और फिर कई रातें गुजर गईं, मगर हालात वहीं के वहीं रहे, और दिल में ये सवाल आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाने लगा कि आखिर जवाब क्यों नहीं आ रहा? क्या कभी आपने खुद को ये सोचते हुए पाया कि शायद मेरी दुआ में कोई कमी रह गई है, शायद मैं सही अल्फाज नहीं चुन पा रहा, या शायद मेरे दिल की हालत वो नहीं रही जो कभी हुआ करती थी? क्या कभी आपने ये महसूस किया कि ये जो थकन है, ये किसी काम की नहीं, ये उस इंतज़ार की थकन है जो इंसान को अंदर ही अंदर खामोश कर देती है? क्या कभी दिल में ये ख्याल आया कि क्या अल्लाह मुझसे दूर हो गया है, या फिर मैं खुद ही किसी ऐसी जगह आ गया हूं जहां आवाज तो निकलती है मगर सुनाई नहीं देती? क्या कभी ऐसा लगा कि दुआएं मांगते मांगते जिंदगी की कुछ चीजें मुझसे आहिस्ता आहिस्ता छिनने लगें? सुकून, इत्मीनान और वो एहसास कि कोई सुन रहा है। क्या कभी आपने शक्र भी अदा किया, अपनी नेमतों को देखा, फिर भी दिल के किसी कोने में एक खामोश सा दुख बैठा रहा जिसकी वजह आप खुद भी ठीक से बयान न कर सके? और क्या कभी बिल्कुल तन्हाई में आपके दिल में ये सवाल उभरा कि अगर अल्लाह नाराज नहीं तो फिर मेरी दुआ का जवाब इतनी देर से क्यों आ रहा है? अगर ये सवालात आपके दिल की गहराइयों से निकले हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर जब दुआ मांगने के बाद खामोशी आती है तो इंसान का दिल सबसे पहले एक ही सवाल करता है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है? ये सवाल अचानक नहीं आता, ये उस वक्त जन्म लेता है जब बार बार हाथ उठें, अल्फाज सच्चे हों, आंखें नम हों, मगर जवाब नजर ना आए। इंसान खामोशी को फौरन रद्द समझ लेता है, हालांकि हर खामोशी इनकार नहीं होती। बाज औकात ये खामोशी इंसान को उस मकाम पर ले आती है जहां उसका ईमान आजमाया जाता है, न नारों से, न शूर से, बल्कि सब्र से। अल्लाह की तरफ से आने वाली खामोशी अक्सर इंसान की नीयत, इसके यकीन और उसके दिल की हालत को जाहिर करती है। अगर अल्लाह नाराज होता तो इंसान को दुआ की तौफीक ही न मिलती, दिल में सवाल भी ना उठता और आंखों में नमी भी ना आती। ये खामोशी दरअसल एक पर्दा होती है जिसके पीछे अल्लाह की हिकमत काम कर रही होती है। वो हिकमत जो इंसान की नज़र से ओझल है मगर उसकी जिंदगी के हर मोड़ को तरतीब दे रही होती है। कई मरतबा इंसान जो मांग रहा होता है वो वक्ती सुकून होता है, जबकि अल्लाह उसे दायमी बेहतरी की तरफ ले जा रहा होता है, और यही फ़र्क इंसान को समझ नहीं आता। यहाँ खामोशी सज़ा नहीं, ये तैयारी होती है दिल को खालिस करने की, ताल्लुक़ को गहरा करने की, और इंसान को उस मकाम तक पहुँचाने की जहाँ वो अल्लाह पर भरोसा सीखे, सिर्फ जवाब पर नहीं। अब ज़रा अपनी हालत पर नज़र डालें। हम उस मरहले पर खड़े होते हैं जहाँ दिल में बेचैनी होती है, जिस्म पर थकन होती है, और ज़हन मुसलसल सवाल करता है। हम देखते हैं कि हमारी दुआओं के बावजूद कुछ चीज़ें हमसे छिनने लगती हैं, सुकून, इत्मीनान और कभी कभी खुद एतमादी भी। हम सोचते हैं मेरे पास तो अल्लाह की दी हुई नियामतें भी हैं, फिर ये अंदर का दुख क्यों ख़त्म नहीं होता, ये एहसास क्यों पीछा नहीं छोड़ता? असल मसला ये नहीं कि दुआ कबूल नहीं हो रही, असल मसला ये है कि हम खामोशी को समझना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जवाब हमारी रफ्तार से आए, जबकि अल्लाह की हिकमत हमारे अंजाम को देखकर फैसला करती है। हमें यहाँ ये सीखना होता है कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, ये अल्लाह पर एतमाद की तरबियत भी है। ये इस बात का इम्तिहान भी है कि हम जवाब के बगैर भी अल्लाह के करीब रह सकते हैं या नहीं। अल्लाह बाज औकात चीज़ें रोक कर हमें खुद से मिलवाता है, हमारी नीयत साफ करता है और हमें ये दिखाता है कि हम अल्लाह को चाहते हैं या सिर्फ उसके अता करदा फ़ायदे को। जब हमें लगता है कि अल्लाह हमसे दूर है, अक्सर हकीकत ये होती है कि अल्लाह हमें अपने करीब बुला रहा होता है, खामोशी के ज़रिए, इंतज़ार के ज़रिए और सब्र के ज़रिए। हमें उस मरहले पर यह करना होता है कि शकवे को खामोश दुआ में बदलें, जल्दी को सब्र में बदलें, और यकीन रखें कि जो चीज़ वक्त पर नहीं मिली वो बेवक्त मिलकर नुकसान भी बन सकती थी। यही अल्लाह की हिकमत है, वो हमें वही देता है जो हमारे हक में बेहतर हो, चाहे वो फौरन समझ आए या वक्त के बाद।
जब खामोशी लंबी हो जाती है तो इंसान सिर्फ हालात से नहीं लड़ता, वो अपने ही दिल से लड़ने लगता है। एक मरहला ऐसा आता है जहां इंसान खुद से कहता है, मैंने दुआ भी की, मैंने कोशिश भी की, फिर भी ये दिल क्यों मुतमईन नहीं। यहीं से असल तब्दीली शुरू होती है। अल्लाह इंसान को फौरन जवाब दे दे तो इंसान बस लेकर आगे बढ़ जाता है, मगर जब अल्लाह इंतज़ार करवाता है तो इंसान रख कर सोचता है, मैं असल में चाहता क्या हूँ। ये खामोशी इंसान के अंदर की तहीं खोलती है, वो सवाल जो कभी दबे हुए थे, वो खौफ जो कभी कहे नहीं गए, और वो बेचैनी जो सिर्फ रात के सन्नाटों में जागती है। इसी मरहले पर इंसान को अपनी थकन का अंदाज़ा होता है। ये थकन किसी काम की नहीं होती, ये खुद को साबित करते करते, खुद को संभालते संभालते और सबको मजबूत दिखाते दिखाते जमा हो जाती है। अल्लाह इस खामोशी में इंसान से एक चीज़ छीनता नहीं, बल्कि अक्सर वो चीज़ें वापस लेता है जिन पर इंसान ने दिल का बोझ रख दिया था। वो सहारे, वो यकीन जो अल्लाह के अलावा किसी और से बांध लिए गए थे। इसीलिए इस मरहले पर कुछ चीज़ें ज़िंदगी से छिनने लगती हैं, कुछ लोग, कुछ उम्मीदें और कभी कभी खुद अपना पुराना तसव्वुर। इंसान सोचता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हालांकि हकीकत ये होती है कि अल्लाह इंसान को उस मकाम से हटा रहा होता है जहां वो रख गया था। यहाँ एक अजीब कैफियत पैदा होती है। इंसान के पास नियामतें भी होती हैं, छत भी, सांस भी, रोजी भी, मगर दिल में फिर भी एक खामोश सा दुख होता है, क्योंकि दिल अब सिर्फ नेमत नहीं, मानी तलाश कर रहा होता है। इसी तलाश में इंसान कभी ये समझने लगता है कि शायद अल्लाह मुझसे दूर हो गया है, हालांकि अक्सर यही वो मकाम होता है जहां अल्लाह इंसान को खुद के सबसे ज़्यादा करीब कर रहा होता है। अल्लाह की हिकमत यह है कि वो इंसान को पहले खाली करता है, ताकि जब वो भरता है तो दिल टूटा हुआ नहीं बल्कि समझा हुआ हो। ये खामोशी दरअसल इंसान को ये सिखाती है कि दुआ सिर्फ नतीजे का नाम नहीं, ये ताल्लुक़ का नाम है, ये मांगने से पहले अल्लाह पर टिक जाने का नाम है। जब इंसान इस मरहले में सब्र सीख लेता है तो वो अल्लाह से ये नहीं कहता, मुझे अभी दे दो, बल्कि ये कहने लगता है, या अल्लाह मुझे वो बना दे जो इस अता के काबिल हो। यही वो जगह है जहां इंसान की दुआ बदलती है, अल्फाज कम हो जाते हैं, यकीन गहरा हो जाता है और खामोशी शोर नहीं रहती बल्कि समझ बन जाती है। जब इंसान मजीद सवाल नहीं करता, वो ये पूछना छोड़ देता है कि मुझे कब मिलेगा, वो ये गिनना छोड़ देता है कि कितना वक्त गुजर गया, क्योंकि अब उसके अंदर कुछ बदल चुका होता है। अब दुआ मांगते हुए दिल में वो बेचैनी नहीं रहती जो पहले हर लफ्ज़ के साथ चमट जाती थी। अब आंखें नम तो होती हैं, मगर दिल शकवे से खाली होता है। इंसान समझने लगता है कि अल्लाह की खामोशी उसे रद्द करने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे संभालने के लिए थी। अब वो अपनी थकन को पहचान लेता है। ये थकन किसी नाकामी की नहीं, ये उस लंबे सफ़र की थी जिसमें वो खुद को अल्लाह के सिवा हर सहारे पर आजमा चुका था। अब जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे नज़र आता है कि जो चीज़ें उससे छिनने लगें वो दरअसल वो बोझ थे जो उसके दिल को ज़मीन से बांध रहे थे। अब वो अपनी नियामतों को सिर्फ गिनने नहीं लगता, बल्कि महसूस करने लगता है, सांस का आना, दिल का धड़कना और इस एहसास का जिंदा होना कि मैं अकेला नहीं हूँ। अब उसे ये भी समझ आ जाती है कि अल्लाह कभी दूर नहीं था, बस वो इंसान को खुद के करीब ला रहा था, इतना करीब कि शोर बर्दाश्त ना हो और खामोशी ज़रूरी हो जाए। यही अल्लाह की हिकमत है। वो दिल को पहले तोड़ता नहीं, वो दिल को खाली करता है, ताकि जब वो भरता है तो इंसान सिर्फ खुश ना हो बल्कि मुतमईन हो। अब दुआ कबूल हो या ना हो, इंसान के दिल में एक सुकून ठहर जाता है, क्योंकि अब उसकी दुआ बदल चुकी होती है। अब वो ये नहीं कहता, या अल्लाह मुझे वो दे जो मैं चाहता हूँ, बल्कि ये कहता है, या अल्लाह मुझे वो बना दे जो तेरी रज़ा में जीने के काबिल हो। और यही वो मकाम है जहां खामोशी खामोश नहीं रहती, वो एक यकीन बन जाती है, ऐसा यकीन जिसमें सवाल नहीं, सिर्फ एतमाद होता है, और एक दिल जो आखिरकार समझ चुका होता है